Hello students, now I am going to start new chapter verbs. Verb means kriyaएं. A verb is a word or a group of words that show what someone or something does, what state something or something is in. In other words, a verb is a word used for denoting an action. क्रिया एक शब्द है जो दिखाता है someone और something does कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु क्या करती है, क्या कहती है. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक क्रिया वह शब्द होता है जो एक कार्य को प्रदर्शित करता है. Read the following sentences carefully. Arpita put a flower vase on the table. The tea is very hot. The cuckoo has a sweet voice. अर्पिता ने एक फूलदान टेबल पर रखा. तो अर्पिता ने कौन सा काम किया है? रखने का. इसलिए यहाँ पे पुट जो है वो एक वर्ब है. चाय गर्म है, तो यहाँ पे इज क्या है? वर्ब है. कुकू की मधुर आवाज़ है, तो हैज़ यहाँ पे क्या है? वर्ब है. इसलिए ये जो हमारे वर्ड्स हैं जो पिंक कलर में लिखे हुए हैं बोल्ड लेटर, ये हमारे वर्ब हैं. कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि क्रिया, किसी काम को करना क्रिया कहलाता है. अ वर्ब इंडिकेट्स एन एक्शन. एक वर्ब एक क्रिया, एक एक्शन, एक कार्य की तरफ संकेत करती है. एन इवेंट या फिर किसी घटना की ओर या किसी स्टेट स्थिति की ओर, या जो प्रेजेंट में होती है या पास्ट में या फ्यूचर में. As performed by a subject or acted upon an object. और यह इसी सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर. Now look the kinds of verb. There are 3 kinds of verb. First is transitive verb, second is intransitive verb, and third is incomplete predication. What is transitive verb? We will know. A transitive verb expresses an action that passes over from the subject to the object. It means the verbs which require an object to make the sense complete are called transitive verbs. Students, which requires transitive verbs जो होती हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए, वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं. सो लुक दिस एग्जाम्पल. द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन. टीचर ने एक प्रश्न पूछा. द टीचर आस्क्ड व्हाट. टीचर ने क्या पूछा? क्वेश्चन. तो व्हाट का क्वेश्चन करने पर, वर्ब से व्हाट का क्वेश्चन करने पर हमें जो आंसर में मिलता है वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट. और ये कंडीशन होती है कि जिस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायर होती है वो हमारी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है. हिंदी में इसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं. इट मीन्स जिस क्रिया के साथ में उसका कर्म रहता हो वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है. ओके, सो हेयर आस्क इज ट्रांजिटिव वर्ब. Hello students, now look, the second kind of verb is intransitive. In Hindi, intransitive means akarmak kriya. Basically, we can say that the verb which does not require an object is called intransitive verb. जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है वो हमारी वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है. दे प्ले वॉट. वे क्या खेले. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वॉट का आंसर नहीं मिल रहा है और इसलिए हमारी वर्ब जो है वो बिना ऑब्जेक्ट के लिखी हुई है, इसलिए ये हमारी वर्ब कैसी है? इंट्रांजिटिव वर्ब. सच सेंटेंसेस विच डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू मेक द सेंस कंप्लीट आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. इंट्रांजिटिव वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायर्ड नहीं होती है, उन्हें
अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं. नाउ लुक, द थर्ड वन इज वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. Verbs which need the help of some other words or a group of words to complete their meaning are called verbs of incomplete predication. The day was hot, the moon shone brightly. वे क्रियाएं जिनको किसी दूसरे शब्दों की या किसी शब्दों के समूह की ज़रूरत होती है अपना अर्थ देने के लिए, वे हमारी क्रियाएं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहलाती हैं. द डे वॉज हॉट. यहाँ पे द डे वॉज दिन था, कैसा, हॉट. तो यहाँ पे ये वर्ब जो है वो अपना पूरा अर्थ देने के लिए किसी दूसरे शब्द की ज़रूरत किसी दूसरे हेल्प की मदद से अपना अर्थ कंप्लीट कर रही है, इसलिए हमारी ये वॉज, द मून शोन ब्राइटली शोन, ये हमारी कैसी वर्ब्स हैं, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल नो अबाउट डबल ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स. हमने बात की ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स की, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में बताया गया है कि वे वर्ब्स जिनको किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायर होती हैं, और इनट्रांजिटिव वर्ब्स वे वर्ब्स हैं जिनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायर नहीं होती है. तो इसलिए हम लोग जानेंगे कि डबल ऑब्जेक्ट्स यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक टू ऑब्जेक्ट्स. ट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं वो दो ऑब्जेक्ट्स ले सकती हैं. वन ऑफ इज़ अ थिंग, उसमें से एक हमारी कोई वस्तु हो सकती है, एंड द अदर अ पर्सन, और दूसरी हमारी कोई व्यक्ति हो सकता है. सो स्टूडेंट्स, जो हमारे लिविंग थिंग्स होंगे, लिविंग बीइंग होंगे, वो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, यानी जो पर्सन होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो हमारी थिंग्स होंगी वो हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगी. आई गेव हिम माई पेन. मैंने उसे अपना पेन दिया. तो यहाँ पे पेन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिम हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हिम जो है वो एक पर्सन है और पेन हमारा जो है वो एक थिंग है. माई फादर बॉट अ गिफ्ट फॉर मी. मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक गिफ्ट खरीदा. मी वर्ड जो है ये एक पर्सन के लिए यूज़ हुआ है, इसलिए ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अ गिफ्ट एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये एक थिंग है. स्टूडेंट्स, हमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए वर्ब से हु का क्वेश्चन करते हैं. हुम डिड आई गिव माई पेन. मैंने अपना पेन किसे दिया. तो आंसर में हमें मिलेगा मैंने अपना पेन उसे दिया. तो जो हमें हुम के आंसर में मिलेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और वर्ब से व्हाट का क्वेश्चन करने पर हमें जो आंसर में मिलेगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. व्हाट डिड आई गिव हिम. मैंने उसे क्या दिया. तो मैंने उसे अपना पेन दिया, इसलिए हमारा जो पेन है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑलवेज लिविंग बीइंग होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो कोई थिंग होती है, वस्तु होती है. आई होप you all have understood the difference between direct object and indirect object. Hello students, now we will talk about auxiliary or helping verb. This is the another kind of verb. All auxiliary और helping verbs को हिंदी में हम सहायक क्रियाएं कहते हैं. An auxiliary verb is a helping verb. एक auxiliary verb एक helping verb होती है. Auxiliary verbs are 24 in number. Auxiliary verbs 24 होती हैं नंबर में.
we can ask you a question like how many verbs in auxiliary verbs, then you tell me, you will tell me there are 24 verbs in number in auxiliary verbs. Auxiliary verbs is also of two kinds. First one is primary auxiliaries, the next modal auxiliaries. Primary auxiliaries to be, to have and to do. Modal auxiliaries shall, will, should, would, can, could, may, might, must, ought to, need, dare, used to. स्टूडेंट्स ऑक्सिलरी वर्ब्स को दो वर्ब्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी में हमारी बी, डू, हैव ये 3 आती हैं और बाकी जो हमारी होती हैं वो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। वी विल नो अबाउट द यूजेस ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरी का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स फॉर्म टेंसेज एंड द वॉइसेस। टेंस एक चैप्टर होता है एंड वॉइस। हमें टेंस और वॉइस को फॉर्म करने के लिए हम प्राइमरी ऑक्सिलरी का यूज़ करते हैं। नेगेटिव एंड क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं। मे स्टैंड अलोन और यूज्ड विद द मेन वर्ब, इनका हम मेन वर्ब के साथ में यूज़ करते हैं। हेल्प द मेन वर्ब टू कन्वे द डिफरेंट टाइम ऑफ एक्शन, कार्य के अनेक समय के बारे में हम कोई कन्वे मैसेज यानी संदेश देने के लिए हम मेन वर्ब की सहायता के लिए यूज़ करते हैं। चेंज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नंबर पर्सन की चेंजिंग के अकॉर्डिंग भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स लुक इट वेरी केयरफुली। टू बी एंड टू हैव एंड टू डू में हमें टू बी में हमें इतनी वर्ब्स पढ़नी पड़ती हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर। टू हैव में हैड, हैव, विल हैव एंड शैल हैव। टू डू में डिड एंड डज, यानी टू डू की जब हम बात करते हैं तो डिड एंड डज की बात करते हैं। टू हैव की बात करते हैं तो हैड, हैव, विल हैव, शैल हैव की बात करते हैं। टू बी का जब हम यूज़ करते हैं या टू बी के बारे में जब हम बात करते हैं तो इज, आर, एम, वॉज, वर का हम डिस्कशन करते हैं। दिस इज द अनदर काइंड ऑफ वर्ब, मेन और प्रिंसिपल वर्ब्स। स्टूडेंट्स जो वर्ब ऑफ एक्शंस होती हैं वे हमारी सभी मेन वर्ब्स होती हैं या फिर प्रिंसिपल वर्ब्स होती हैं। हिंदी में हम इसे मुख्य क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया। वर्ड्स लाइक सिंग, ड्रिंक, वीप, स्पीक एंड सो ऑन आर मेन वर्ब्स। We add d, ed or ing at the end of such verbs to form new verbs. स्टूडेंट्स ये जितनी भी वर्ब्स हैं ये हमारी वर्ब ऑफ एक्शन है, यानी हमारे कार्य करने की जो है वो सभी क्रियाएं हैं। सिंग मीन्स गाना, ड्रिंक मीन्स पीना, वीप मीन्स रोना, स्पीक मीन्स बोलना एंड सो ऑन, और इसी तरीके से। इनकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए हम डी या ई डी या आई और आई एन जी जोड़ करके नई फॉर्म्स बनाते हैं। द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब्स टू द प्रिंसिपल वर्ब में बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। सेंटेंस में अन्य शब्दों के अनुसार हम वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म को हम प्रिंसिपल वर्ब या बेस फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। प्ले, प्लेड, ड्रिंक, ड्रिंकिंग। हमने प्ले में ईडी लगा करके इसे सेकेंड और थर्ड फॉर्म बना दिया। ड्रिंक में आईएनजी लगा करके हमने इसको आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बना दिया। समटाइम्स वी चेंज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आल्सो। स्पीक, स्पोक, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है स्पीक की।
बेस फॉर्म में हमने कुछ चेंजिंग कर दिए, इसमें हमने ईडी लगा दिया था और इसमें हमने आईएनजी ऐड कर दिया था, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा इसी फॉर्म में चेंज कर दिया। ब्रेक, ब्रोकन। स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स। वर्ब्स भी हमारी टू टाइप्स होती हैं। वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, weak verbs and strong verbs. Weak verbs form their past tense by adding ed, d and t to the present tense. Present form में d, ed या t बना लगा करके ऐड करके जो verbs बनाई जाती हैं वो हमारी क्या होती हैं? weak verbs. Strong verbs form their past tense by merely changing the inside vowel of their present tense. जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होती हैं वो हमारी वे वर्ब्स होती हैं जिनके वॉवल को ही चेंज करके, जिनकी प्रेजेंट फॉर्म को प्रेजेंट टेंस में जो उनकी बेस फॉर्म के ही वॉवल को चेंज करके हम उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, जैसे अवेक, अवोक, फॉल, फेल। तो दीज आर स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। Now we will study about the list of weak verbs. ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो बिल्ड, कीप, तो बिल्ड की पास्ट फॉर्म बिल्ट, बिल्ड की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बिल्ट, कीप, केप्ट, केप्ट। स्टूडेंट समझने के लिए हम पास्ट टेंस को फर्स्ट फॉर्म भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म बोल देते हैं, और इसको फर्स्ट फॉर्म बोल देते हैं, और इसको हम थर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। कीप, केप्ट, केप्ट। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। बार्क, बार्क्ड, बार्क्ड। हियर, हर्ड, हर्ड। लर्न, लर्नड, लर्नड या लर्नट या लर्नट। प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड। टाई, टाइड, टाइड। ओपन, ओपेंड, ओपेंड। हार्म, हार्म्ड, हार्म्ड। फीड, फेड, फेड। ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड। डाई, डाइड, डाइड। डाइव, डाइव्ड, डाइव्ड। क्रीप, क्रेप्ट, क्रेप्ट। वीप, वेप्ट, वेप्ट। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। मेक, मेड, मेड। मैनेज, मैनेज्ड, मैनेज्ड। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। लीप, लीप्ड, लीप्ड। Now we will study about the list of strong verbs. As we will know, strong verbs में क्या होता है कि उसके अंदर का ही हम वॉवल चेंज करके उसकी पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। So arise, arose, arisen. Bid, bade, bidden. Bind, bound, bound. Break, broke, broken. Choose, chose, chosen. Draw, drive, drawn. Drive, drove, driven. Do, did, done. Eat, ate, eaten. Fly, flew, flown. Forget, forgot, forgotten. Go, went, gone. Give, gave, given. Hide, hid, hidden. Know, knew, known. Lie, lay, laid. Ring, rang, rung. Run, ran, run. See, saw, seen. Sing, sang, sung. Take, took, taken. Tear, tore, torn. Wake, woke, woken. Write, wrote, written. Now look this important box. The inside vowels of some verbs are changed to form the past tense, but apart from this they also need a final d or t which is not there in present tense. Such verbs are also called weak verbs. Okay, students, कुछ ऐसी verbs होती हैं जो
क्या कहा जा रहा है कि उन कुछ वर्ब्स के अंदर का जो वॉवेल होता है आर चेंज टू फॉर्म, चेंज किया जाता है पास्ट टेंस बनाने के लिए, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे अलग हट करके दे ऑल्सो नीड अ फाइनल डी और टी, और उन्हें फिर भी डी और टी की ज़रूरत होती है विच इज़ नॉट देयर इन प्रेजेंट टेंस। जो टी और डी जो है वो प्रेजेंट टेंस में नहीं रहता है। सच वर्ब्स ऑल्सो कॉल्ड वीक वर्ब्स, ऐसी वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, वीक वर्ब्स कहते हैं। इट मीन्स इसमें हमें टी और डी की भी ज़रूरत रहती है और हम अंदर का वॉवेल भी चेंज करते हैं। तो ऐसी वर्ब्स जो होती हैं वो हमारी कैसी वर्ब्स कहलाती हैं, वीक वर्ब्स। I hope you all have understood all kinds of verb, transitive verbs, intransitive verbs, verbs of incomplete predication, auxiliary or helping verbs, principal and main verbs, and all forms of verbs, weak verbs and strong verbs. Now this chapter has been finished. Thank you, class.